हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी क्लास 12 में हो और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो बस ये वीडियो आप लोग देख लेना। मैं गारंटी लेता हूं 500 नंबर में से 450 प्लस लेकर आओगे, मतलब 90% नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। मतलब आपके हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन सब सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक टॉपर जो होता है ना, उसको ये पहले से ही पता होता है कि कौन कौन से चैप्टर हम अच्छे से पढ़ें ताकि हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा आए। तो क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के मात्र इतने चैप्टर पढ़ लेना जितना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। 500 में 500 नंबर लेकर आओगे। पूरे साल की तैयारी आज मैं एक ही वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि जब तक आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं पता होगा ना, आप कैसे तैयारी करोगे। तो आज मैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए क्या मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को बताऊंगा, मतलब हमारे हिंदी में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट कर लेना, मैं गारंटी लेता हूं क्वेश्चन यहीं से आएंगे। फिर हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझेंगे। उसके बाद में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं जिससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के, और फाइनली हम बायोलॉजी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आज जानेंगे। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी हमारा काम है इस बार 95% प्लस दिलाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा के बारे में बात करेंगे। हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, हिंदी में जो होता है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है, उसमें तो चैप्टर की जरूरत है नहीं। हिंदी में हमारे जो गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं, संस्कृत में जो गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं, उसी में चैप्टर्स होते हैं। बाकी जो कहानी है, साहित्यिक परिचय है, इन सब में चैप्टर तो होते नहीं है। मतलब चैप्टर को की कोई जरूरत नहीं है, हमें लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पढ़ लेना, ठीक है। तो हिंदी में अगर गद्यांश की बात करें, जो पूरे के पूरे 10 नंबर का आता है, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिससे सबसे ज्यादा नंबर के गद्यांश आते हैं, मतलब जिससे सबसे ज्यादा गद्यांश आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, पिछले साल के पेपर्स, और जो चैप्टर मैंने यहां पे लिखा है ना, इसी चैप्टर से गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो गद्यांश की अगर बात करें तो देखो, आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। इससे गद्यांश बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ये चैप्टर है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इससे भी गद्यांश बहुत ज्यादा आता है। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जितने गद्यांश है सारे पढ़ लेना। उसके बाद में भाषा और आधुनिकता चैप्टर है प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का, इससे भी गद्यांश बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद में निंदा रस है हरिशंकर प्रसाद जी का। तो गद्यांश की अगर हम बात करें ना, तो ये 4 चैप्टर हैं जिससे सबसे ज्यादा नंबर के गद्यांश, मतलब जिससे सबसे ज्यादा गद्यांश पूछे जाते हैं। इन्हीं 4 चैप्टर में से गद्यांश बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो गद्यांश के लिए इन 4 चैप्टर को तैयार कर लो। आपका जो 10 नंबर है बच्चों ना, कोई काट ही नहीं सकता। मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं, ठीक है। बाकी गद्यांश पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर पद्यांश की बात करें भैया, तो पद्यांश भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूरे आता है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला चैप्टर है बच्चों पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का। पवन दूतिका से जो पद्यांश है ना, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, बोर्ड एग्जाम हमें देना है, कोई हमें इंपॉर्टेंट नोट्स दे देता या इंपॉर्टेंट वीडियो दे देता जिसको देखकर हम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते। तो भैया प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। वहां पे मेरा
क्रैश कोर्स भी है, बहुत ही कम फीस में मिनिमम, उसको ज्वाइन कर लोगे, पास कराने की 100% गारंटी है। अगर आपको चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करना 9918332305। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको और इस नंबर पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो पद्यांश के लिए पवन दूतिका चैप्टर से पद्यांश बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद में कैकेयी का अनुताप एक चैप्टर है ना, मैथिली शरण गुप्त जी का, इससे भी पद्यांश बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत जी का, इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, गीत महादेवी वर्मा जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो पद्यांश के लिए हिंदी में बस इतने चैप्टर पढ़ लेना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसको हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ना। अभी हम हिंदी के चैप्टर्स देख रहे हैं। इसके बाद में बात करें बच्चों साहित्यिक परिचय, देखो अब इंग्लिश के चैप्टर आ जाते हैं। एक चीज मैं और यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं, देखो ध्यान से। अब संस्कृत का जो गद्यांश है और संस्कृत का जो पद्यांश है वो मैंने यहां पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, वो चैप्टर आप पढ़ लेना। देखो संस्कृत के गद्यांश के लिए 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है जातक कथा, दूसरा है महामना मालविया, तीसरा है संस्कृत भाषा या महत्वम और चौथा है पंचशील सिद्धांता। तो संस्कृत के गद्यांश के लिए आप ये 4 चैप्टर पढ़ लेना। संस्कृत के पद्यांश के लिए तो एक ही चैप्टर है भैया, सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी। इस चैप्टर के जितने भी पद्यांश या श्लोक है ना उसको पढ़ लेना, आपका 7 नंबर पद्यांश का एकदम फिक्स होता है। लेकिन हाँ 1-2 चैप्टर ऐसे भी हैं जिसमें एक श्लोक है, उसको भी पढ़ लेना, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। तो संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश उनका मैंने यहां पे नहीं लिखा तो मैंने बता दिया। संस्कृत के गद्यांश के लिए आप लोग जातक कथा, महामना मालविया, संस्कृत भाषा या महत्वम और पंचशील सिद्धांत, ये 4 चैप्टर पढ़ लेना। संस्कृत के पद्यांश के लिए सुभाषित रत्नानी चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सब पढ़ लेना। 1-2 श्लोक और हैं अलग चैप्टर में, उसको पढ़ लेना भैया, ये 100% फिक्स होता है। ठीक है, तो समझ गए हिंदी में हमारे इतने चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो साहित्यिक परिचय है वो तो आपको पता ही है, मैंने हिंदी के 20 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता चुका हूं मैं पूरे हिंदी के। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय सब कुछ इसमें बताया गया, कहानी कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो जाकर पढ़ लेना। तो ये हो गया हिंदी वाला पोर्शन। इंग्लिश की बात करें बच्चों, अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। तो इंग्लिश में अगर देखा जाए ना तो क्या है इसमें चैप्टर कहां है, जैसे देखो सेक्शन ए में आपका अनसीन पैसेज है तो चैप्टर की जरूरत है नहीं। सेक्शन बी में आर्टिकल और लेटर है तो इसमें भी भैया चैप्टर की जरूरत नहीं है। सेक्शन सी ग्रामर में भी चैप्टर नहीं है। हमारे सेक्शन डी लिटरेचर में ही चैप्टर होते हैं। तो लिटरेचर में आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री 3 पार्ट्स में ये होता है। तो अगर प्रोज की बात करें तो टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। सॉरी, इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? हाँ, 15 नंबर के क्वेश्चन इससे आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लेकिन कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? देखो 2 शॉर्ट आएगा प्रोज से 8 नंबर, एक लॉन्ग आएगा 7 नंबर, 15 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो प्रोज के लिए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं, ध्यान से समझो। द लास्ट लेसन, इस चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन पढ़ लेना भाई, चैप्टर नहीं बवाल है पूरा। उसके बाद में लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग, इन सबके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं कि भैया ये पढ़ लो, जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं ना सारे के सारे मैं पढ़ा चुका हूं। अब नहीं पढ़ोगे तो गलती आपकी है। डीप वाटर, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रैट ट्रैप, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिगो, बस इन चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। 15 नंबर फिक्स। ठीक है, पोएट्री में बात कर ले बच्चों तो पोएट्री 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है, मतलब 6 नंबर का स्टैंजा दिया जाएगा और 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया जो है ना पूरे इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक होता है। अगर आप इन 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हो, सिर्फ इन 3 चैप्टर का, तो आपका भैया 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं। बाकी आप जब स्टैंजा पढ़ना तो इन चारों चैप्टर का पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन सेंट्रल आइडिया सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर का पढ़ लो स्टार्टिंग में, आपका 4 नंबर वो 100% फिक्स है इंग्लिश में। ओके, ठीक है, चलो सप्लीमेंट्री पे चलते हैं बच्चों। सप्लीमेंट्री की बात करें तो ये आता है 15 नंबर का।
ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रोज की तरह 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग रहेगा, 15 नंबर। देखो मैंने हिंदी के, इंग्लिश के, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता चुका हूं, पूरे बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको हिंदी का सर्च करना है तो सर्च कर लेना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। इंग्लिश का सर्च करना है, इंग्लिश का सर्च कर लेना, ठीक है, सब आपके हाथ में। तो सप्लीमेंट्री में द 3rd लेवल चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ लेना, द टाइगर किंग के पढ़ लेना, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी। बस इन 4 चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ लो, खत्म, एकदम खल्लास है, ठीक है। तो इंग्लिश का भी मैंने आपको बता दिया। देखो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं, बाकी पढ़ाने का काम हमारा है। मैं आगे आगे आपको इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा और ज्यादातर क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलो बच्चों फिजिक्स पे आ जाते हैं भैया। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट ना जिसका फर्स्ट वर्ड पी को सुनकर ही बच्चे डर जाते हैं, यार फिजिक्स में हमारा क्या होगा, हमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते, हमें डेरिवेशंस नहीं आते। भैया नहीं आता तो ट्राई करो ना, प्रैक्टिस करो, आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आज पढ़ लेना ज्यादा अच्छा है कल दूसरों के ताने सुनने से, कि कोई जाओ कहे ये देखो भैया फेल हो गया, ये देखो 50% आया है। उससे अच्छा है ना कि आज मेहनत कर लो, आपको नॉलेज भी मिलेगी, साथ साथ आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो कर लो मेहनत। तो फिजिक्स में देखा जाए ना तो मैं तो कहूंगा कि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं भैया, 13 या 14 चैप्टर हैं। अब उसमें मैं क्या इंपॉर्टेंट बताऊं, लेकिन हां कुछ चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर जो है ना इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मैंने फिजिक्स के 75 टॉपिक आपको बता रखा है, पूरे फिजिक्स के। इन एक एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं बता चुका हूं। बस YouTube पर सर्च कर लेना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, वीडियो आपके सामने होगा, ठीक है। उसमें मैंने पूरे फिजिक्स के बुक के एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढकर बताया है। बस उतना पढ़ लोगे 70 फिक्स है। लेकिन चैप्टर जान लो, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर विद्युत धारा चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर, जो चैप्टर मैं लिखा हूं यहां पे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर पढ़ लेना। अब 5वां चैप्टर जो चुंबकत्व एवं द्रव्य है, मैंने उसको यहां से गायब कर दिया क्योंकि सबसे कम नंबर के क्वेश्चन उसी से आते हैं, लेकिन पढ़ लेना, उसे भी आपके पास समय है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर पढ़ लेना, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ लेना। तो इतने चैप्टर ये हो गए, अभी और भी हैं, ठीक है, फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन्हीं चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, मतलब यही चैप्टर सबसे खास है। और इन्हीं सारे चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, उसके सॉल्यूशन का भी नोट्स मैं अपने ऐप पे दे रहा हूं। तो प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, तैयारी बहुत अच्छे से वहां पे होती है, सारे नोट्स, सारे वीडियोस, सारे पेपर्स आपको दिए जाते हैं, जाकर जरूर देखना, ठीक है। फिर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक आपका तरंग प्रकाशिकी चैप्टर भी है भैया, उसको भी लिख देना किरण प्रकाशिकी के बाद, उसको तो आप भूल ही नहीं सकते। तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, शायद यहां पे मिसप्रिंट हो गया बनाने वाले से, लेकिन तरंग प्रकाशिकी को नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा, ठीक है। इसके बाद है बच्चा पार्टी विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर, फिर परमाणु चैप्टर, और उसके बाद में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। इतने चैप्टर आपके क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो भैया, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन फिजिक्स में आने वाले हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो केमिस्ट्री की बात करते हैं भैया। अब केमिस्ट्री की बात करें बच्चा पार्टी, तो टोटल 10 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में हैं। अब 10 चैप्टर में मैं कौन सा चैप्टर हटा दूं, मतलब इस केमिस्ट्री में ना सारे के सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें 10 ही चैप्टर है, तो 10 में से मैं कोई चैप्टर रिमूव कर नहीं सकता। देखते हैं मैंने रिमूव किया है कि नहीं। देखो सबसे पहले विलेन चैप्टर जरूर पढ़ लेना भैया, फिर विद्युत रसायन, रासायनिक बलगत की। इन 3 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो फॉर्मूला याद करके न्यूमेरिकल्स भी इनका सॉल्व कर लेना। टॉपिक भी इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा खास है, इसको भी पढ़ लेना। उपसह संयोजन यौगिक, भैया उपसह संयोजन यौगिकों का
नामकरण करने को भी दिया जाता है, तो ये चैप्टर भी पढ़ लेना। हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, ये चैप्टर आपका चैप्टर 6 से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहां पे सारे चैप्टर अप्रॉक्स ले लिए हैं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब 10 चैप्टर में मैं कौन सा कह दूं भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ, एल्कोहल फिनोल एवं ईथर। इस चैप्टर को भी पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर एमीन, फिर जैव अणु। मतलब हमारे केमिस्ट्री में भैया टोटल 10 चैप्टर हैं, इसमें से हम कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं कर सकते। आपको सारे के सारे पढ़ने हैं क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से मैं क्या हटा दूं, 10 ही चैप्टर है। अगर आप एक चैप्टर 5 दिन में पढ़ो ना तो 10 चैप्टर 1.5 महीने में, 2 महीने में खत्म। मेहनत अगर करो एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जब आप पढ़ाई करोगे भाई ना, सब कुछ हलवा हो जाएगा, उठाकर खा लेना। हो गया केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो पूरा चैप्टर मैंने लिख दिया, ठीक है। बायोलॉजी की बात करते हैं, ये है बायोलॉजी, ठीक है। 70 में 70 इसमें लाना है भैया ना, तो टोटल कितने चैप्टर हैं मैं गिन लेता हूं पहले। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। इसमें टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से मैंने 12 चैप्टर यहां पे ले रखा है, ठीक है। और ये सारे के सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में मैं ये कहूंगा भैया कि आप सारे चैप्टर को पढ़ लेना, पूरे चैप्टर को पढ़ लेना, क्योंकि एक भी चैप्टर मिस नहीं करना। आपके पास समय है ना, तो आपको सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ये मेरा कहना, ये मेरा एडवाइस है, ठीक है। तो बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर तो आप मिस आउट कर ही नहीं सकते। जनन स्वास्थ्य चैप्टर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, भैया आनुवंशिकी के बारे में पढ़ना बायोलॉजी में, ऐसा ना हो कैसे हो सकता है। तो जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इनके भी टॉपिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर विकास, जैव विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन, जैसे हम लोग जो है ना धीरे धीरे विकसित हुए और आज एक प्रॉपर आदमी बन गए हैं। पहले कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो है बंदर थे, ठीक है, उनके पूंछ थी, लेकिन अब नहीं है। फिर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर ना हो कैसे हो सकता। मतलब अपने बारे में जानना, हमारे अंदर जो रोग उत्पन्न हो सकते हैं उसको जानना। इसके बाद आ जाओ बच्चा पार्टी, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, ये चैप्टर भी पढ़ लेना। देखें एक चैप्टर देख रहा हूं मैं यहां पे, हाँ, ये वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ये जो चैप्टर है ना, इसके बाद एक और चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, वो चैप्टर भी पढ़ लेना। देखो आपको बायोलॉजी में मैंने सारे चैप्टर बता दिए, मतलब सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो ये जो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत है ना, इसके बाद एक और चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, 5 नंबर चैप्टर, उसको जरूर पढ़ना है, जो शायद यहां पे नहीं लिखा है। वही मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई डीएनए आरएनए उसमें सब कुछ बताया गया है, आनुवंशिक कूट, और वो वाला चैप्टर गया कहां, ठीक है। तो चैप्टर 5 पे वो चैप्टर रहेगा। फिर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, ये चैप्टर तो आप मिस आउट कर ही नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव और समष्टियां, बहुत स्पेशल चैप्टर है। पारितंत्र और जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। तो ये इतने चैप्टर आपके बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आपने जो चैप्टर्स बताए हैं तो ज्यादातर सब्जेक्ट के तो आपने सारे चैप्टर बता दिए। देखो भैया सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढूंढना है। अभी मैं बता दूं कि बायोलॉजी में ये 2 चैप्टर हटा दो, तो भैया इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 3-3 नंबर वाले ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इन सबसे, तो मैं कैसे कह दूं कि इसको हटा दो। मैं यही कहूंगा आप पढ़िए सारा चैप्टर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढकर सारे चैप्टर से पढ़िए। ये ध्यान रखिएगा, आपका 500 में से 450 प्लस कोई काट ही नहीं सकता। एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूं यहां पे भैया, देखो मैंने सारे सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट यहां पे बताए हैं, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास मैं आपको दे चुका हूं। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास, उसको जाकर जरूर देख लेना। एक एक सब्जेक्ट का सर्च कर लेना, देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पूरे बुक का एक निचोड़ दिया गया है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।